जो संतुलित भोजन ले रहा है उसको डाइटरी सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। और ये भी समझ लीजिए कि जो सप्लीमेंट हैं वो हमारे संतुलित आहार की जगह नहीं ले सकते। फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ और प्रकृति की प्रयोगशाला में बनी चीज़, दोनों में बड़ा अंतर है। प्रकृति प्रदत्त फल, सब्जियां, जो खाद्यान्न हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज मैं देखता हूं ऐसे लोग आते हैं, अधिकांश तमाम प्रकार के सप्लीमेंट, कोई विटामिन्स के ले रहा है, कोई प्रोटीन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, भांत भांत का। तो इस पर कारोबार भी है। सप्लीमेंट कुछ हद तक काम करते हैं रुग्णावस्था में, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति है, संतुलित आहार ले रहा है, वो क्यों ले? मैं इस विषय पर आता हूँ। एक बार मैं नोएडा में, उन दिनों में फोर्टिस में कंसल्टेंट था और दीपाची हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था। तो एक मेरे मित्र ने कहा कि ये विटामिन्स हैं, इनको आप लें और दूसरों को भी दें, इसमें इतना इतना ऐसा होता है। तो मैंने कहा मैं पहले स्वयं लेकर देखता हूँ। मैंने उनको लिया और पेशाब पीली हो गई। मतलब ऐसी चीज़ें मलाशय का मूत्राशय से निकलने लगती हैं, शरीर हमारा उनको निकालता है, शरीर उनको अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इससे सिद्ध हो रहा था या वो चीज़ ज़्यादा जा रही थी। तो मैंने साफ कह दिया हमने करना। मैं प्रकृति की वकालत करता हूँ, तो प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं उन्हीं पर मुझे विश्वास है, फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं। हाँ, कदाचित कोई ऐसी समस्या ही आ जाए तो संबंधित विशेषज्ञ के पास जाएंगे, वैसा वो बताए वो करें, लेकिन अपनी मर्जी से इसे लेना शुरू कर देना ये गलत है। अगर कहीं किसी को ऐसी आवश्यकता भी पड़े तो विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, चिकित्सा शास्त्री क्या कह रहे हैं, वो जब बताए तो आप ले सकते हैं। वैसे किसी को लेना ही नहीं चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं। आज बॉडी बनाने के लिए तमाम प्रकार के पाउडर, तमाम प्रकार के पता नहीं क्या क्या लोग खाते रहते हैं, कालांतर में बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। हमारे पास भी ऐसे लोग आए हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है अपने आहार को संतुलित कीजिए। आहार में ताज़े फल, हरी सब्जियां, आपको ताज़े फल आ रहे हैं, हरी सब्जियां आ रही हैं, उसमें केमिकल्स ऐसे होते हैं, उनका भी है, हम सब लोग वही खाते हैं, केमिकल्स हैं तो उनका अपना प्रोसेस है। उनको नमक मिले पानी से हल्का सा धोइए। पकाने का तरीका क्या है पहले भी बताया है, तो ज़्यादा ही भी नहीं, कुकिंग ज़्यादा उनकी कर दी, उसके सारे तत्व उड़ गए, बाष्पीकरण उनका हो गया, या कढ़ाई में खुले में पकाई है चीज़ या कुकर में पकाई है चीज़। तो पकाने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए, न बहुत कम न बहुत अधिक, मध्यम बीच का रास्ता अपनाना होगा। सब्जी कुछ कच्ची ही रह जाए तभी उतार दो, धीरे 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 वो फास्ट में ही पक जाएगी। रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। संतुलित आहार की परिभाषा सब लोग जानते ही हैं, उसमें कार्बोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, खनिज लवण और जल, इतनी चीज़ें हैं। किस समय क्या लेना है ये बड़ा विषय है। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, 4-5 बजे कुछ हल्का सा सूप, जूस या कोई फल रसीला चूस सकते हैं, और रात को दोपहर के भोजन से हल्का भोजन लें, इतना पर्याप्त है। व्यायाम जरूर करें। व्यायाम करेंगे तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी बनी रहेगी, मलतिया ठीक रहेगी। मलतिया ठीक रहेगी तो संतुलित आहार लेंगे। हमें किसी भी विटामिन्स की, किसी भी फूड सप्लीमेंट की अतिरिक्त विटामिन्स अगर हमें लेने हैं तो सब्जियों फलों से लेंगे। हमें कहीं पूरक की आवश्यकता नहीं रहेगी, सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी।